गुड मॉर्निंग एमओएम फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स। इंटरनेट विंडोज़ यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के तहत ये लेक्चर नंबर 23 है मेरा, और आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट 2 तक के सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलमोस्ट पूरे क्लियर कर लिए हैं, और आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आया होगा। तो आज यूनिट 3 का पहला टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। तो भाई www इसको बोला जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ना। तो असल में क्या है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखो, इंटरनेट की फैसिलिटी तो आ चुकी थी पहले, लेकिन एक फ्रांस में एक कंपनी 1954 या 1958 के अप्रॉक्स में एक कंपनी थी, CERN, CERN, काउंसिल ऑफ यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर। तो वो असल में वो कंपनी क्या थी, पार्टिकल फिजिक्स के जो साइंटिस्ट है ना, वो फ्रांस में वो आपस में वर्क किया करते थे। तो सारे रिसर्च एक्टिविटी करते थे, है ना। तो वहाँ पर ही एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, 1989 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित किया जिससे दुनिया भर के लगभग 100 देशों के जो 1700 साइंटिस्ट थे वो सारे एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित किया जिसमें दुनिया भर के जितने सर्वर्स थे, जितने कंप्यूटर्स थे, उनको आपस में जोड़ने का एक टेक्नोलॉजी विकसित किया। और उनकी नीड उस समय यही थी कि विभिन्न देशों में जितने नेशनल रिसर्च सेंटर हुआ करते थे, जो विभिन्न देशों के लैबोरेटरीज में काम करते थे, उन सारे जो साइंटिस्ट थे वो अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने रिसर्च को शेयर कर सकें एक दूसरे से, और वो किसी नए इनोवेशन या किसी नए इन्वेंशन को ईजाद कर पाएँ। तो इस ध्येय के साथ में 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, और वर्ल्ड वाइड वेब वर्क कैसे करता है, और इसकी जो शुरुआत होने की जो बेसिक रीज़न था, है ना, इसके इवोल्यूशन का, इसके हमारे इस दुनिया में आने का जो मेन कॉज था, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ www। तो www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब उसका विस्तारित रूप जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब, which is also known as web, is a collection of websites or web pages stored in web servers and connected to local computers through the internet. वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में हम वेब कहते हैं, यह दुनिया भर के वेबसाइट्स और सर्वर्स में स्टोर्ड वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जिन्हें इंटरनेट का उपयोग करते हुए, इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उनका उपयोग करते हुए हमारे दुनिया भर के लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। तो अगर और शॉर्ट में इसको परिभाषित करें तो वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, कलेक्शन है किसका किसका, दुनिया भर के सर्वर्स मशीन का और दुनिया भर के क्लाइंट्स का। मतलब अगर एकदम शॉर्ट में कहें ना, तो वर्ल्ड के जितने सर्वर्स कंप्यूटर्स हैं या सर्वर मशीन्स हैं, उनको यदि हर एक इंसान के साथ जोड़ दिया जाए तो इसे ही वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। These websites contain text pages, digital images, audio, videos, etc. User can access the content of these sites from any part of the world over the internet using their devices such as computer, laptops, सेल फोन्स एक्सेट्रा। मतलब ये है कि मान लेते हैं ये सर्वर है, ठीक है, और ये सर्वर क्या करता है, यहाँ पर वेबसाइट होता है सर्वर में। वेबसाइट क्या किसे कहते हैं, जो वेब पेजेस का कलेक्शन है,
और ये क्लाइंट है हम लोग, है ना, दुनिया भर के क्लाइंट हैं जो इन सर्वर से, ये सारे सर्वर्स हैं जो दुनिया भर के क्लाइंट मशीन है, वो दुनिया भर के सारे वेब सर्वर से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, तो पहले तो क्लाइंट मशीन हमने समझा था। क्लाइंट मशीन वे मशीन होते हैं जिनके थ्रू हम किसी वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दिस काइंड ऑफ वीडियो चाहिए, ये वाला इमेज चाहिए, ये वाला टेक्स्ट फाइल चाहिए, ये वाला पिक्चर चाहिए। तो ऐसा हम रिक्वेस्ट भेजते हैं इंटरनेट का यूज करते हुए, किसको, इन वेब सर्वर्स को। और ये वेब सर्वर क्या करते हैं, इन वेब सर्वर में वेबसाइट्स मौजूद होते हैं। और वेबसाइट्स किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को। तो इन वेब सर्वर्स में वेब पेजेस मौजूद होते हैं जिन्हें वेबसाइट कहा जाता है। और ये वेब सर्वर्स के पास इनका डेटाबेस होता है और इन डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है वो पिक्चर के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में मौजूद होते हैं। और उन्हीं टेक्स्ट फाइल को, उन्हीं पिक्चर्स को हम जो है इन सर्वर से हम डिमांड करते हैं और वो सर्वर जो है हमें रिस्पॉन्ड करता है, हमें भेजता है हमारे मशीन तक। तो मान लेते हैं दिस इज अ सिंपल क्लाइंट मशीन और यहाँ से हम किसी मूवी को ऑनलाइन वॉच करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी सर्वर को। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इस क्लाइंट मशीन में, उसे ब्राउज़र बोलते हैं, वेब ब्राउज़र। उस वेब ब्राउज़र को उपयोग करते हुए क्लाइंट जो है यहाँ से रिक्वेस्ट करता है कि भाई अब कोई मूवी जो होता है तो मूवी को हम किसी वेबसाइट से देखते हैं, जैसे कि मान लो www.youtube.com। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र के URL बॉक्स में, जिसे एड्रेस बॉक्स भी बोलते हैं, वहाँ पर मैं टाइप करूँगा www.youtube.com। तो भाई यूट्यूब का सर्वर मान लो ये है, तो वो रिक्वेस्ट जो है यहाँ से हम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को उपयोग करते हुए हमने वहाँ पर एड्रेस टाइप किया www.youtube.com। तो होगा क्या, रिक्वेस्ट हमारा जाएगा इंटरनेट का उपयोग करते हुए उस वेब सर्वर के पास। और ये वेब सर्वर क्या करेगा, यूट्यूब का जो पहला होम पेज वाला HTML फाइल है, पहला पेज है, उसको इसकी स्क्रीन में ला के रख देगा। अब यहाँ पर यूट्यूब में हम सर्च मारेंगे, मान के चलो कोई मूवी है, सपोज मिशन इम्पॉसिबल करके हम टाइप करेंगे, तो फिर से वो रिक्वेस्ट जाएगा इस सर्वर के पास और वो अपने डेटाबेस की मिशन इम्पॉसिबल मूवी का जो फाइल है उसको फिर से इंटरनेट के सर्विस के थ्रू हमारे तक पहुंचाएगा। तो सिंपली दुनिया भर के जितने वेब सर्वर्स हैं और दुनिया भर के जितने क्लाइंट्स हैं उनको इंटरनेट के फैसिलिटी का उपयोग करते हुए, इंटरनेट मतलब क्या, आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ना, ये इंटरनेट है। और दुनिया भर के सर्वर्स और दुनिया भर के क्लाइंट्स को इस इंटरनेट के फैसिलिटी का उपयोग करते हुए आपस में जोड़ना कहलाता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो सेकंड जो पॉइंट था थ्योरी में वो यही बोल रहा था कि जो वेबसाइट होते हैं सर्वर मशीन में, उसमें टेक्स्ट पेजेस होते हैं, डिजिटल इमेजेस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं। और उन्हीं इन फाइल्स को यूज़र जो है, क्लाइंट मशीन जो है, कंप्यूटर का उपयोग करते हुए, लैपटॉप का उपयोग करते हुए, सेल फोन्स का उपयोग करते हुए उन्हें एक्सेस करते हैं। The www along with internet enables the retrieval and display of text and media to your device। वो सिंपल है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये www के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है कि हम इंटरनेट का उपयोग करते हुए हम जो अपने डिवाइस से सर्वर के जो मीडिया फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस फाइल, वीडियोस फाइल, ऑडियो फाइल्स, उनको हम एक्सेस कर पाते हैं अपने डिवाइस में। ठीक है, एक और एग्जांपल है, दुनिया, ये इंटरनेट है और दुनिया भर के जो सर्वर्स हैं, क्लाइंट मशीन्स हैं, आपस में इस इंटरनेट के ज़रिए सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। ये डिवाइस है हमारा, हम हो सकता है ये सर्वर मशीन के किसी वीडियो को हम यहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरा ओवरऑल कलेक्शन ऑफ क्लाइंट मशीन, ओवरऑल कलेक्शन ऑफ सर्वर मशीन्स है ना, अलॉन्ग विद द इंटरनेट, दिस ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल डिवाइसेस इज नोन एज www, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे चलते हैं, ये www वर्क कैसे करता है, वर्ल्ड वाइड वेब वर्क कैसे करता है। तो मैंने अभी बताया वेब सर्वर्स होते हैं और क्लाइंट मशीन में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्या, वेब ब्राउज़र। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट द वेब सर्वर।
तो वेब ब्राउज़र जो है ना, हमारे रिक्वेस्ट को है ना कहाँ तक पहुँचाता है, वेब सर्वर तक पहुँचाता है। और वह वेब सर्वर क्या करता है, हमें वेब पेजेस और फाइल्स को भेजते हुए हमको रिस्पॉन्ड करता है, हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कुछ भी नहीं है, क्लाइंट मशीन जो है वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हुए सर्वर मशीन को रिक्वेस्ट सेंड करता है, और वेब सर्वर जो है वेब पेजेस और फाइल्स को भेजते हुए हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें सर्व करता है, हमें रिस्पॉन्ड करता है। सिंपल है, क्लाइंट मशीन रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए, और सर्वर जो है हमें रिस्पॉन्ड करता है वेब पेजेस और उन हमारे द्वारा रिक्वायर्ड फाइल्स को हमारे मशीन्स तक सेंड करते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए। तो इस तरीके से वर्किंग होता है। एक और उसी चीज़ को थोड़ा एक और डायग्राम से एक्सप्लेन किया हूँ। ये मान लो वेब सर्वर है, और वेब सर्वर का ये डेटाबेस है, डेटाबेस में ही पूरे फाइल्स इंफॉर्मेशन रखे होते हैं, और दुनिया भर के जितने क्लाइंट मशीन है वो रिक्वेस्ट करते हैं, और वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से सर्वर तक जाता है, और सर्वर जो है उस फाइल को उपलब्ध कराते हुए क्लाइंट मशीन को रिस्पॉन्ड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे कि HTTP क्या होता है, HTML क्या होता है। तो जो एक रूल है, एक नियम है, जिसके माध्यम से, जैसे कि भाई आप बैंक में जाओगे, बैंक में अकाउंट खोलना है आपको, तो उस अकाउंट खोलने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है। तो HTTP जो है एक प्रोटोकॉल है, और उसी प्रोटोकॉल नियम को फॉलो करते हुए हम रिक्वेस्ट कर पाते हैं, और इंटरनेट का उपयोग करते हुए यह जो वेब सर्वर है हमको रिस्पॉन्ड करता है, हमारे पीसी को, हमारे लैपटॉप को, हमारे डेस्कटॉप को, जो सारे क्लाइंट मशीन वाले एंड के हैं। तो ऐसे वर्क होता है। आगे चलते हैं, ये WW ईजाद कैसे हुआ, ये इसकी सोच कहाँ से आई। तो भाई इसके जो फादर हैं, इसको ईजाद करने वाले जो इंसान हैं, उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में सोचा और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके हमारे सामने आज लेकर के आए। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि एक कंपनी थी, कौन सी, सर्न, काउंसिल ऑफ यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंपनी थी फ्रांस में मौजूद, जो 1954 या 1958 है उस समय बनी थी। और ये जो हमारे टिम बर्नर्स-ली हैं, वो वहाँ पे एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, वहाँ काम करते थे। और पहले तो इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है ना, सर्न जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टिकल फिजिक्स पर वर्क करती है। यह एक तरीके का लेबोरेटरी है जो फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में जो पार्टिकल फिजिक्स है उस पर रिसर्च करती रहती है। और ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब को इन टिम बर्नर्स-ली ने ईजाद किया। क्यों? ये चाह रहे थे कि दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और अपने एक्सपेरिमेंट, अपने रिसर्च, अपने आइडियाज़ को यहाँ शेयर करें और एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ लिखा है। ओरिजिनली इट वॉज डेवलप्ड बाई हिम टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इस WW का ईजाद किया ली साहब ने। ठीक है, और दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, शेयरिंग बिटवीन साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, वो एक ऐसा ऑटोमेटिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाह रहे थे कि जिससे दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो अपने इंफॉर्मेशंस को, रिसर्च रिपोर्ट्स को आपस में शेयर कर पाएँ, आइडियाज़ को शेयर कर पाएँ और एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ, सो दैट दे कुड इजीली शेयर द डेटा एंड रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट स्टडीज विथ ईच अदर। ताकि WW को ईजाद किया बर्नर्स-ली ने, ताकि दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को, स्टडीज़ को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएँ और कुछ नया इन्वेंशन कर पाएँ। ठीक है, सन वेयर टिम बर्नर्स वर्क is a community of more than 1700 scientists from more than 100 countries। तो
ये जो कंपनी थी जहां पर बर्नर्स वर्क किया करते थे, वह 100 देशों के 1700 साइंटिस्ट आपस में जुड़ करके WWE के माध्यम से काम करते थे। दिस साइंटिस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन CERN साइट and rest of the time they work at their universities and national laboratories in their home countries. So there was a need for reliable communication tools so that they can exchange information. मतलब ये दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट थे, 1700 साइंटिस्ट, वो कुछ समय तो इस वेबसाइट से जुड़ते थे, इस सर्न साइट से, वेबसाइट से जुड़ते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे, आइडिया स्पेंड करते थे, और बाकी के टाइम अपने देश में रह करके, अपने लेबोरेटरीज में रह करके वर्क करते थे। मात्र जब उनको मन होता था तो सर्न कंपनी के साइंटिस्ट से जुड़ते थे, कम्युनिकेट करते थे और अपने आइडियाज़ को शेयर किया करते थे। तो इस पर्पस से डब्ल्यू जो है उसका इवोल्यूशन हुआ। इसका ये बोला जा सकता है, इवोल्यूशन मतलब इसका निर्माण हुआ। ठीक है। तो इंटरनेट हाइपर टेक्स्ट वेयर अवेलेबल एट दिस टाइम, बट नो वन थॉट हाउ टू यूज द इंटरनेट टू लिंक और शेयर वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। देखो, इंटरनेट आ चुका था उस समय में, है ना, कंप्यूटर्स आपस में जुड़ने लग गए थे, जुड़ जाते थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ कैसे शेयर किया जाए यह आइडिया नहीं था। तो बर्नर्स ली ने वो आइडिया लाया। टीम फोकस्ड ऑन 3 मेन टेक्नोलॉजीज दैट कुड मेक कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ईच अदर, HTML, URL एंड HTTP। तो टीम बर्नर्स ली ने ही ये 3 चीज़ों को फोकस किया, HTML, URL और HTTP को, ताकि एक दूसरे के साथ सारे कंप्यूटर सर्वर्स, क्लाइंट्स आपस में जुड़ सकें। So the objective behind the invention of WW was to combine recent computer technologies, data networks and hypertext into a user-friendly and effective global information system. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था WW का, ताकि जो कंप्यूटर के जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है और जो नेटवर्क हैं और जो हाइपर टेक्स्ट मतलब एक डॉक्यूमेंट को दूसरे के साथ में जोड़ना, लिंक करना, यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, ठीक है, ताकि ग्लोबली एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो सके। तो उस पर्पस से इस WWW का निर्माण हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था। तो आज हमने देखा भाई कि WWW है क्या और ये वर्क कैसे करता है, और थोड़ा सा हमने ये जाना कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना। टीम बर्नर्स-ली ने 1989 में कौन से इंटेंशन के तहत इस WW का निर्माण किया, वो हमने देखा। अब दिवाली की 3 दिनों की छुट्टी है, 14, 15, 16 को, तो अब हम 17 को मिलेंगे। 17 के लेक्चर में हम लोग देखेंगे WW की हिस्ट्री, कि कैसे और कब कब कौन सी ईयर्स में क्या हुआ। तो मेजर जो इंसिडेंट्स थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली, अच्छे से एंजॉय करिए, बट पैरेलली साथ में स्टडी भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।